हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 के बारे में समझेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर जो 3 है, चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, क्लास 10th का है। तो इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो पहले तो यहाँ पर समझते हैं कि दो चर, ये दो चर क्या होते हैं। जैसे कि मान लो दो चर, जैसे कि चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब चर होते हैं। तो मान लो कोई दो चर इसमें क्या है, कोई दो चर यहाँ पे मान लो एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? जिसके ऊपर जिसकी पावर एक हो। जैसे कि मान लो ये है, अब कोई हमारे पास समीकरण है। ठीक है, जैसे कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई और बराबर में मान लो कुछ भी है 4। इनके ऊपर जो पावर है वो सिर्फ एक एक है। ठीक है, ये हमारे पास एक रैखिक है और ये समीकरण है, रैखिक समीकरण। यहाँ पर एक पावर है इसकी, इसकी भी एक पावर है, तो ये हो गया हमारा रैखिक। उसके बाद समीकरण, समीकरण युग्म, यानी कि युग्म का मतलब है जोड़ा। एक ये हो गया। अब मान लो कोई और भी हो सकता है, जैसे कि मान लो एक्स 2x प्लस में 3y इजुकल टू 7। ठीक है, इस तरह से इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। तो क्या हो गया यहाँ पर? दो चर, यानी कि दो चर ये होगी जो कि ये एक्स वाई वाले रैखिक, ये रैखिक में होंगी, जिसकी पावर एक होगी तो एक रैखिक समीकरण होगा। और युग्म यानी कि जिसका जोड़ा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये तो बात हो गई इसके चैप्टर के हेडिंग की। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय को समझेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक ज़्यादा नहीं समझना आपको, ये इसमें जो कुछ पॉइंट है उसको समझते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर रेखा, रेखा। तो इसके बारे में समझते हैं पहले। ये क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे कि मान लो आप ग्राफ बनाते हो, उसमें आप ग्राफ बनाने पर यदि कोई प्रतिच्छेदी दो रेखाएं हैं, वो आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। यानी कि एक तरह से समझिए, यहाँ पर ये जो होता है कुछ इस प्रकार का हमारा ग्राफ पर बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो प्रतिच्छेदी ये होता है हमारा प्रतिच्छेदी रेखा, जिसका जो हल होता है केवल एक हल होता है। क्या होता है? लिख देंगे इसका, केवल एक हल। ठीक है, इसमें केवल एक हल होता है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा क्या है? दूसरा संपाती रेखा। तो दूसरा क्या है हमारा? संपाती रेखा। ठीक है, संपाती रेखा, इस तरह से संपाती रेखा के बारे में समझिए। अब यहाँ पर संपाती रेखा, इसका मतलब है कि संपाती यानी कि एक पर एक। ठीक है, यानी कि एक रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा। ठीक है, इस तरह से हम दूसरी वाले को इस तरह से हम थोड़ा डार्क करके कह सकते हैं। ये इसे हम संपाती रेखा कहते हैं, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यानी कि उसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? संपाती रेखा। अब उसके बाद जो तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है? समांतर रेखा। क्या होता है? समांतर रेखा। इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है, यानी कि समांतर का मतलब है इसमें प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि इसके नाम में ही काम है कि प्रतिच्छेद करे। संपाती रेखा यानी कि सम, जो ये जो हमारा रेखा है इसके ऊपर सम हो, यानी कि जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और उसके बाद समांतर रेखा यानी कि इसके अंदर जो समान और इसका जो है समान अंतर हो, यानी कि इन दोनों के बीच में समान अंतर हो और ये समान रेखा हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। और इसका जो हल होता है, इसमें जो हल है वो हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे कोई हल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें कुछ कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे। यदि मान लो आपके पास दो समीकरण हो और आपको बताना हो
कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा है या समांतर रेखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको A1/A2 इजुकल टू नॉट B1/B2 होगा। इस कंडीशन में ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। फिर उसके बाद संपाती रेखा यानी कि A1/A2 इजुकल टू B1/B2 इजुकल टू C1/C2 होगा, तो वो संपाती रेखा होगा। समांतर में क्या है, A1/A2 C1/C2 सॉरी A1/A2 और B1/B2 इजुकल टू नॉट है C1/C2। इस कंडीशन में ये समांतर, इस कंडीशन में ये समांतर रेखा, इस कंडीशन में संपाती रेखा और इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब ये A1 A2 का क्या मतलब है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लो x है और ये जो हमारे पास y है और ये है, ठीक है। यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, ये है हमारे पास। अब मान लो कि हमें कहा है कि इन तीनों में से हमें इसमें से कुछ पूछ रहा है, ठीक है, यही मान लेते हैं हम अभी। तो इसको बताने के लिए हमें ये बताना है कि ये जो समीकरण है ये संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है, इसको बताना है। तो इसमें जो है A1 जो यानी कि जो x का जो गुणांक होगा, यहाँ पर जो x है, x के साथ में जो होगा A1 होगा, y के साथ में होगा वो B1 होगा, और जो c जो होगा वो अचर पद यानी कि संख्याएं होंगी। यदि हम दूसरा करेंगे तो वो उसमें A2 लग जाएगा बस, ठीक है। यानी कि देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये हम इसको A1 से दिखाएंगे, इसको हम B1 से दिखाएंगे और इसको हम C1 से, इस तरह से हम दिखाएंगे और सॉल्व करके बता देंगे कि ये हमारा संपाती, समांतर या प्रतिच्छेदी रेखा है। इस तरह से हम इसको बता देंगे इस कंडीशन को। तो हम आगे अभी क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हम समझा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए और बातें समझिए। और बातें क्या, जैसे कि अब हमारे पास इसमें 3 विधि है, ठीक है, जिसमें 3 विधि ये है कि जैसे कि हमारे पास 2 समीकरण के युग्म होंगे जिसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। पहला जो विधि है वो ग्राफीय विधि है, ठीक है। पहला विधि जो है वो ग्राफीय विधि है, जो कि आपको एक्सरसाइज 3.1 के सहित समझाया जाएगा, ठीक है। 3.1 के एक्सरसाइज जो 3.1 है वो ग्राफीय विधि पर ही आधारित है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा प्रतिस्थापन विधि है, जो कि एक्सरसाइज 3.2 पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद हमारा विलोपन विधि है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो विलोपन विधि है, जो कि एक्सरसाइज 3.3 पर आधारित है। तो ये 3 जो एक्सरसाइज है, बस इसमें हमारे चैप्टर में 3 ही एक्सरसाइज है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तीसरे जो है विलोपन विधि, ठीक है, तीसरा जो है विलोपन विधि, जो कि आप एक्सरसाइज 3.3 के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे। ये 3 विधि हम आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग समझा देंगे। तो आई होप आपको इसमें जो है कुछ बेसिक बातें और कुछ कॉन्सेप्ट वाले जो बातें थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।